अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ ऐसा सामने आता है कि जिसको देख और सुनकर इंसान एक बार हैरत के शदीद झटके का शिकार हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। वो लोग जिन्हें हम बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जानते हों और इन्हें पूरी दुनिया में अपने अच्छे कामों की वजह से पहचाना जाता हो, जिनकी दौलत इनके हम असरों के मुकाबले में ज्यादा अच्छे अंदाज से लोगों पर खर्च होती हो और जो इंसानियत के हक में खड़े होते हों। अब इनके बारे में ऐसी मुतनाज़े बातें सुनकर हर किसी का चौंक जाना एक लाजमी बात है। हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की। इनके बारे में पिछले कुछ दिनों में अरब दुनिया में एक अफवाह तेजी से वायरल हो रही है। अरब दुनिया का सोशल मीडिया जो मसालेदार खबरों की तलाश में रहता है, इनकी जानिब से बार बार ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एलोन मस्क दजाल है। ना सिर्फ ये बल्कि एलोन मस्क पर अजीबो गरीब और बेहुदा किस्म के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये वो बंदा है जिसने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के मुकाबले में ट्विटर यानी एक्स पर बेतहाशा आजादी दे रखी है और आप ट्विटर पर हर टॉपिक पर खुलकर बात कर सकते हैं, जबकि यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। खास तौर पर फलस्तीन का नाम भी नहीं ले सकते, वरना आपका कंटेंट ब्लॉक कर दिया जाता है या आपका अकाउंट ही उड़ा दिया जाता है। एलोन मस्क को आखिर दजाल समझना क्यों शुरू किया गया और इस सिलसिले में कौन कौन से दलाइल दिए जा रहे हैं, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। इसके साथ साथ हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि इंसानों की मौजूदा तरक्की में एलोन मस्क ने किस हद तक किरदार अदा किया है और ऐसा शख्स दज्जाल कैसे हो सकता है। प्यारे दोस्तों, एलोन मस्क ना सिर्फ दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान है, जिसकी दौलत का तखमीना $350 अरब से भी जायद है, बल्कि ये इंसान इस जदीद दौर में बेशुमार चीजों की इजाद की वजह भी बना है। और इसके साथ साथ इस इंसान के क्रेडिट पे ये बात भी मौजूद है कि इसने इंसानी फलाह व बहबूद के लिए भी बेतहाशा काम किया है। इसके साथ साथ एक और बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया के बाकी अरबपतियों की तरह एलोन मस्क ना तो बहुत ज्यादा सिंपल रहने का आदी है और ना ही मुतनाज़े किस्म के बयानात देने का आदी है। ये खरा सच बोलता है और खुलकर अपनी दौलत को एंजॉय भी करता है। इसका फोकस हमेशा कारोबार, पर्सनल ब्रांडिंग और दुनिया की फलाह बहबूद पर रहा है और इसने इस सिलसिले में जो हो सका है वो किया है। एक बात समझने की जरूरत है कि जब कोई शख्स कारोबार करता है तो महज अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा रहा होता, बल्कि इसके कारोबार से बेशुमार लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस वक्त एलोन मस्क की कंपनियों में कमोबेश 20,000 से ज्यादा अफराद काम कर रहे होंगे और इतनी बड़ी तादाद को रोजगार देना कोई मामूली बात नहीं है, खास तौर पर जब आपने इन कंपनियों को ही ब्रांड बना दिया हो जिनमें ये लोग काम करते हैं। हाल ही में एलोन मस्क का एक ऐसा कारनामा भी सामने आया है कि जब एलोन मस्क की एक कंपनी न्यूरल लिंक ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए और इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के पहले इकदाम के तौर पर एक मफलूज और माजूर शख्स के दिमाग में अपनी ही बनाई हुई चिप लगाई है, जिससे वो इंसान सिर्फ सोच की मदद से कई सारे काम सरअंजाम दे सकता है। आपने इसके बारे में खबर भी पढ़ी होगी और सुनी भी होगी। अगर आपने इस शख्स की वो वीडियो देखी हो जिसने वो चिप लगने के बाद खुशी का इजहार किया है, तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आए होंगे। ये चिप बनाना और इसको इस काबिल कर देना कि ये इंसानी दिमाग में लग सके, ये इंसानियत के लिए इतना बड़ा कारनामा है जिसका हम अभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में इस चिप की मदद से ऐसे बहुत सारे दिमागी अमराज का इलाज मुमकिन हो जाएगा जो इससे पहले हमें निहायत मुश्किल और लाइलाज नजर आते थे। और ये क्रेडिट भी एलोन मस्क के खाते में ही जाता है, क्योंकि ये शख्स मुश्किलात से घबराने वाला नहीं है और हर मुश्किल को चैलेंज समझकर उसके पीछे पड़ जाता है जब तक वो मुश्किल हल ना हो जाए। अब अगर हम इस मौजू पर बात करें कि आखिर एलोन मस्क जैसे शख्स ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसे दजाल मशहूर किया जा रहा है और इसके बारे में गरम गरम बहसें हो रही हैं, तो प्यारे दोस्तों, ये भी एक खुला हुआ राज है। हमेशा की तरह इस बार भी यहूदी मीडिया ने अपने मुफादात के हसूल के लिए यह हरकत की है और इस हरकत के पीछे दरअसल वो गुस्सा है जो वो एलोन मस्क के खिलाफ अपने दिलों में छुपाए हुए हैं। अगर आप फलस्तीन और इसराइल के मामले को पिछले साल के अक्टूबर से देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि जंग के इब्तिदाई दिनों में एलोन मस्क फलस्तीनियों का बड़ा शदीद किस्म का हामी था और इसराइल के खिलाफ बोल रहा था। उसने इसराइल से कई बार मुतालबा भी किया था कि फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद किया जाए। इसके साथ साथ उसने गजा और फलस्तीन में काम करने वाले इमदादी इदारों के लिए अपनी कंपनीज की इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी उस इलाके के लिए फ्री कर दी थी।
इसका मकसद भी उस इलाके में फलस्तीनियों की जान बचाना और इन्हें जल्द अज जल्द महफूज मकाम पर पहुंचाना था। ये तमाम इकदामात आखिर ये सऊदी रियासत कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, और इसीलिए यहीं से इस प्रोपेगेंडे का आगाज हुआ, जो शुरू तो यहूदियों ने किया, लेकिन इनकी चालाकी और अरब दुनिया की मुफाद परस्ती की वजह से ये प्रोपेगेंडा इस वक्त यहूदियों से ज्यादा अरबों में मकबूल हो गया। दोस्तों, एक यहूदी अखबार ने सुर्खी लगाई कि एलोन मस्क वो झूठा दज्जाल है जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। यहाँ पर रुककर हम आपको बताते चलें कि यहूदी ना सिर्फ एक सच्चे मसीह दज्जाल पर यकीन रखते हैं, बल्कि वो एक झूठे मसीहा को भी मानते हैं, और इनका कहना है कि असली दज्जाल के मुकाबले में एक जाली दज्जाल भी आएगा। और यहाँ पर एलोन मस्क को मसीह दज्जाल कहने से इनकी मुराद एलोन मस्क के झूठे दज्जाल होने के बारे में थी। इनका सच्चा मसीहा इनके अकीदे के मुताबिक कोई और होगा, जबकि इनका झूठा मसीहा भी आएगा जो इन्हें यानी यहूदियों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। ये अलग बात है कि ये अपने सच्चे मसीहा यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर चुके हैं, और इनका आने वाला मसीहा अब झूठा मसीहा ही होगा जो इन सब को अपनी रहनुमाई में जहन्नुम की तरफ हांक कर ले जाएगा। खैर, हमारी आज की वीडियो का मौजू ये नहीं है, तो हम एलोन मस्क की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क को झूठा दज्जाल कहने से इनकी मुराद यही थी कि किसी तरह एलोन मस्क की पूरी दुनिया में फैली शोहरत को दागदार किया जा सके, और जिन मुसलमानों का हिमायती बनकर ये इसराइल की मुखालफत कर रहा है, इन्हीं मुसलमानों में इसकी इज्जत में कमी आ जाए। अफसोस की बात यह है कि यहूदी मीडिया इस हरकत में कामयाब भी हो गया, और अरब मीडिया ने इस खबर को यहूदी मीडिया से बढ़ चढ़ कर चलाना शुरू कर दिया। इसराइली अखबार में इस खबर के कुछ अरसे बाद ही इसराइली मीडिया ने एक ऐसी औरत की वीडियो भी बना ली जो दरअसल एक यहूदन औरत थी और अमेरिका में रिहाइश पजीर थी। उस औरत ने दावा किया कि वो बचपन में एलोन मस्क को संभालती रही है और एलोन मस्क के साथ मुख्तलिफ सितारों पर जाती रही है। जाहिर सी बात है कि सितारों के दरमियान सफर करना हम इंसानों के लिए आज तक मुमकिन नहीं हो सका। अलबत्ता यहूदी अकायद के मुताबिक दज्जाल के लिए वक्त और फासले किसी किस्म की रुकावट नहीं होंगे, और वो जब भी चाहेगा जहां चाहेगा वहां पहुंच जाएगा। एक औरत की तरफ से इस तरह का दावा करवाकर दरअसल ये एलोन मस्क के दज्जाल होने पर मोहर लगाना चाहते हैं, ताकि मुसलमान भी इसे दज्जाल समझना शुरू कर दें। हाल ही में एक मिस्री ब्लॉगर डॉक्टर महमूद ने भी इस बारे में बात की है और एलोन मस्क को अपनी ही जानिब से घड़ी हुई मुख्तलिफ रिवायात की बुनियाद पर दज्जाल करार देने की कोशिश की है। दूसरी जानिब सऊदी अरब में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रिसर्चर अब्दुल रहमान से जब बार बार ये सवाल किया गया तो वो इससे शदीद तंग आ गए और कहने लगे कि भाई, तुम लोगों को दज्जाल की इतनी फिक्र क्यों है? अगर ये मान भी लिया जाए कि एलोन मस्क दज्जाल है, तब भी तुमने दज्जाल से निमटने की आखिर क्या तैयारी की है? और अगर वो दज्जाल नहीं है तो तुम्हारा उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि तुम एक शरीफ इंसान की इज्जत को दागदार कर रहे हो। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अरब मीडिया किस हद तक पागल हो चुका है और इस खबर को महज व्यूज और रेटिंग के लिए चला रहा है। ये लोग वाकई भूल गए हैं कि मुसलमानों के मसाइल पर सबसे ज्यादा आजादी से बात करने की इजाजत देने वाला इस वक्त पूरी दुनिया में एक यही शख्स है, वरना मुसलमान हुकूमतें खुद अपने मुसलमान शहरियों को इस तरह की इजाजत नहीं दे रही और इनके बात करने पर इन पर क्रैक डाउन किया जाता है और इन्हें जेलों में सड़ा दिया जाता है। एलोन मस्क के बारे में ये गलतफहमी भी जल्द ही दूर हो जाएगी जब ये भी आम इंसानों की तरह अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से आम इंसानों की तरह रुखसत हो जाएगा।